नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मैंने आपको लास्ट क्लास में क्या करवाया था। हाँ, आपको न्यूमेरिकल्स दिए थे होमवर्क के लिए। किसी ने किए हों तो कमेंट सेक्शन में दोबारा आप मुझे भेज सकते हैं। देखिए, क्वेश्चन है, डिटरमाइन द फुल स्केल रेंज फॉर द इनपुट वोल्टेज इफ द रेजिस्टेंस इन सीरीज विद द मीटर्स आर 1 किलो ओम, 2 किलो ओम, 47 किलो ओम एंड फुल स्केल मीटर मूवमेंट इज 1 मिली एम्पियर इन लो वोल्टेज एसी वोल्ट मीटर। देखिए, इसमें आपको क्या दिया है, मिनिमम एंड जो मैक्सिमम वैल्यूज ऑफ रेजिस्टर्स हैं। अगर देखा जाए तो जैसे इसने बोला ना, जो वोल्ट मीटर होता है, रेजिस्टेंस जो एक तो सीरीज में होते हैं मीटर्स कैन भी आपका मीटर, वोल्ट मीटर, ठीक है, एंड फुल स्केल मीटर मूवमेंट दिया है। तो यहाँ पे हमें जो मिनिमम एंड मैक्सिमम वैल्यू ऑफ रेजिस्टर्स हैं, दे आर एक्चुअली 1 किलो ओम एंड 6.8 किलो ओम, मतलब स्टैंडर्डाइज्ड है। तो यानी कि जो रेंज ऑफ इनपुट वोल्टेजेस हैं वो कहाँ होगी, V इनपुट RMS मिनिमम जो हम निकालेंगे। एक्चुअली ये मीटर से रिलेटेड फॉर्मूला है, ये 1.1 R1 बाय आई नॉट, ठीक है। इसमें आप देखिए 1.1 इंटू हम इसको लिख सकते हैं, R1 है 1K और आई नॉट कितना दिया है आपको, ये 1 मिली एम्पियर दिया है, फुल स्केल मीटर मूवमेंट। तो ये आपका 1 मिली एम्पियर, तो ये कुल मिला के कितना आ गया आपका 1.1 वोल्ट हो गया। फिर आप देखिए इसमें V इनपुट RMS मैक्सिमम, ठीक है, इसकी वैल्यू भी आपके पास जो आएगी वो कितनी आएगी, हम इसको लिख सकते हैं 1.1 इंटू आर मैक्सिमम अपॉन आई नॉट। तो ये वैल्यू कितनी होगी, 1.1 इंटू 6.8 अपॉन 1। तो ये वैल्यू कितनी हो जाएगी बताइए। जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो ये वैल्यू आपके पास करीबन हो जाएगी 7.48, ठीक है, 7.48 वोल्ट। तो जो फुल स्केल इनपुट वोल्टेज है, इसकी जो रेंज है 1.1 से 7.48 वोल्ट RMS है। इसमें बस आपको फुल स्केल रेंज पूछ रहा है, किसकी, इनपुट वोल्टेज की पूछ रहा है। तो ये फॉर्मूला होता है इन द केस ऑफ मीटर, ठीक है, क्योंकि सीरीज में है तो इसमें जो मैक्सिमम और मिनिमम रेजिस्टेंसेस फॉर द रेंज ऑफ इनपुट वोल्टेजेस वो यही निकालते हैं, यही वैल्यूज होती है, ठीक है। नेक्स्ट मैंने आपको एक और होमवर्क दिया था, कौन सा होमवर्क था, ये वाला था। देखिए, एनालाइज द सर्किट एंड डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ टोटल आउटपुट ऑफसेट वोल्टेज। एक्चुअली इसमें क्या था, कुछ इसमें रिमेनिंग चीज रह गई थी, तो मैं आपको बताती हूँ क्या था वो। देखिए, इसमें ये है, इसमें ये गिवन फैक्टर्स थे। एक्चुअली मैंने क्वेश्चंस देखा तो उसमें वो दिया नहीं था, तो ये मैंने दोबारा से इसमें सर्च किया है, तो ये वैल्यूज इसमें मिसिंग थी। जो इनपुट ऑफसेट वोल्टेज है दैट इज 7.5 मिली वोल्ट, जो इनपुट ऑफसेट करंट है वो 5 नैनो एम्पियर है, जो बायस करंट है वो 250 नैनो एम्पियर है। तो यहाँ पे ये जो है, ये तो आपका फीडबैक रेजिस्टेंस है, ये आपका इनपुट रेजिस्टेंस है, ये इनपुट वोल्टेज है, ये इन्वर्टिंग टर्मिनल है और ये नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल है, दिस यू ऑल नो। और ये जो आईसी है ओपैम की MC1536 है, यहाँ पे एक रेजिस्टेंस है, ये लोड रेजिस्टेंस है, ये आउटपुट, टोटल आउटपुट ऑफसेट वोल्टेज इसने पूछा है। व्हाट इज ऑफसेट वोल्टेज, द वोल्टेज दैट इज बीइंग अप्लाइड टू द इनपुट टर्मिनल्स वेदर इन्वर्टिंग एंड नॉन इन्वर्टिंग बोथ इन ऑर्डर टू कॉज द आउटपुट टू बी 0 वोल्ट्स। उसको हम क्या बोलते हैं, ऑफसेट वोल्टेज बोलते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, ऑफसेट मीन्स व्हाट, इन ऑर्डर टू मेक द आउटपुट 0 volts we apply a little amount of the voltage across the input terminals in order to make the output 0। अब total output offset voltage क्या होता है, output offset voltage क्या होता है, it is the DC voltage between the two output terminals when inputs are grounded। जब इनपुट को आप बिल्कुल ही ग्राउंड कर दोगे, 0 वोल्ट कर दोगे, यहाँ पे जैसे इन्वर्टिंग है नॉन वर्टिंग है, आपने इनपुट को ही ग्राउंड कर दिया, तो जो दो आउटपुट टर्मिनल्स, मतलब जो आपका आउटपुट टर्मिनल होता है और एक ग्राउंड होता है, इनके बीच का जो डीसी वोल्टेज होता है उसको हम आउटपुट ऑफसेट वोल्टेज बोलते हैं। नाउ जो टोटल आउटपुट ऑफसेट वोल्टेज होता है, इट इज एक्सप्रेस्ड एज अ फंक्शन ऑफ इनपुट ऑफसेट करंट एंड इनपुट ऑफसेट वोल्टेज। आपका जो आउटपुट ऑफसेट वोल्टेज है टोटल, इट इज एक्सप्रेस्ड एज अ फंक्शन ऑफ IIO एंड VIO। हमेशा याद रखिए, इनपुट ऑफसेट करंट एंड इनपुट ऑफसेट वोल्टेज की फॉर्म में ही इसको एक्सप्रेस किया जाता है। तो फॉर्मूला होता है इसका 1 + RF/R1 इंटू VIO प्लस RF/IIO। तो यहाँ पे RF तो 47K है अगर क्वेश्चन में देखें, और यहाँ पे जो R1 है 470 ओम है।
तो ये दिया है आपको, प्लस इनपुट ऑफसेट वोल्टेज आपका कितना है 7.5 मिली वोल्ट, RF आपका 47K है, एंड जो इनपुट ऑफसेट करंट है क्वेश्चन में आपको दिया ही हुआ है, इट इज अराउंड, कितना दिया है ये, अगर आप सॉल्व करेंगे, नहीं इसमें आप वैल्यू रख सकते हैं इनपुट ऑफसेट करंट की, ये 50, हाँ जी 5 नैनो एम्पियर है, ठीक है, एक्चुअली ये 5 नैनो एम्पियर है, इसको आप पूरा सॉल्व कर लेंगे, ठीक है, मैंने थोड़ा सा इसको दूसरा क्वेश्चन ले लिया था। जो मैक्सिमम इनपुट ऑफसेट करंट होती है वो 200 नैनो एम्पियर होती है, और वैसे जो इनपुट ऑफसेट करंट है वो 5 नैनो एम्पियर, तो इसमें आप 5 से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका जो ओवरऑल आंसर आएगा वो 0.76 वोल्ट आएगा, ठीक है। तो ये आप अच्छे से नोट कर लीजिए क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है ये। अब मैं आपको थोड़ी सी थ्योरी बताना चाहती हूँ, थ्योरी इन रिलेशन टू ओप एम्प बेसिक्स। देखिए, क्योंकि मुझे इसके न्यूमेरिकल्स कराने हैं, क्वेश्चंस आते ही आते हैं, ठीक है, तो मैं आपको शॉर्ट फॉर्म में बता रही हूँ क्योंकि डेरिवेशंस तो मैं नहीं कराऊंगी, वो तो आपके पास यू हैव योर बुक्स, या आप पढ़ के आए हैं, तो मैं डेरिवेशंस को इतना वो नहीं वो देती हूँ। देखिए, ओपेम आपको पता है कि ये आपका क्या है, जो ओपेम होता है, देखिए ये ओपेम इज व्हाट, एन ऑपरेशनल एम्पलीफायर इज अ डायरेक्ट कपल्ड, एक्चुअली ये एक डायरेक्ट कपल्ड हाई गेन एम्पलीफायर होता है। इट इज अ, this arrow if it is going upwards it means it is signifying high. It is a direct coupled high gain amplifier consisting of one or more DA, consisting of one or more DA मतलब differential amplifier का बना होता है। It is consisting of one or more differential amplifiers usually followed by a level translator, एक इसमें level translator होता है, and an output stage। तो ये जो आपका डायग्राम है, दिस इज द ब्लॉक डायग्राम, एक्चुअली दिस इज द ब्लॉक डायग्राम ऑफ ए टिपिकल ओपैम्प, ऑफ ए टिपिकल ओपैम्प। अब इसमें आप देखिए, यहाँ पे ये जो है इनपुट स्टेज है, देयर आर 4 स्टेजेस, इनपुट स्टेज, इंटरमीडिएट स्टेज, लेवल शिफ्टिंग स्टेज एंड आउटपुट स्टेज। जो इनपुट स्टेज है दैट इज, इसके 2 इनपुट टर्मिनल्स हैं, एक है आपका नॉन इन्वर्टिंग इनपुट और एक है आपका इन्वर्टिंग इनपुट। मैं इसको फुल फॉर्म में चले लिख देती हूँ इधर, ये इन्वर्टिंग इनपुट टर्मिनल है, ये नॉन इन्वर्टिंग इनपुट टर्मिनल है, ठीक है। तो ये जो इनपुट स्टेज है, मेनली हम इस स्टेज को क्या बोलते हैं, ड्यूअल इनपुट बैलेंस्ड आउटपुट डिफरेंशियल एम्पलीफायर, ठीक है। दिस इज व्हाट, ड्यूअल इनपुट बैलेंस्ड आउटपुट डिफरेंशियल एम्पलीफायर, जो ये आपकी इंटरमीडिएट स्टेज होती है, ठीक है, which is between the level shifting stage and input stage, इसको हम बोलते हैं dual input unbalanced output differential amplifier। that means ये आपका जो है unbalanced output differential amplifier है। अभी हम इसको बताएंगे, आपने पढ़ा होगा कि balanced किसे बोलते हैं, unbalanced किसे बोलते हैं, ठीक है। ये जो है आपका, this is your level shifting stage, इसको हम बोलते हैं emitter follower using constant current source, इसको हम एमीटर फॉलोवर बोलते हैं, ठीक है। और आउटपुट स्टेज है ये, यहाँ पे हम इसको इधर आप चाहे तो मे बी आप इसको या तो ऐसे कर लें, या इसमें आप एक ही लाइन बना सकते हैं कि जैसे ऐसे और ऐसे, ठीक है। और यहाँ पे ये जो आपकी आउटपुट स्टेज है, ये कॉम्प्लीमेंट्री सिमेट्री पुश पुल एम्पलीफायर है, इसको हम क्या बोलेंगे, कॉम्प्लीमेंट्री सिमेट्री पुश पुल एम्पलीफायर। थोड़ा सा रिवीजन के लिए, क्योंकि जब मैं न्यूमेरिकल्स कराऊंगी तो ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। अब हम इसमें आते हैं कि डिफरेंशियल एम्पलीफायर के बारे में। देखिए, ये इसका एक सिंबल है, डिफरेंशियल एम्पलीफायर का ये सिंबल है। डिफरेंशियल एम्पलीफायर क्यों बोलते हैं ओपैम्प को, बिकॉज इट बेसिकली एम्पलीफाइज द डिफरेंस बिटवीन द इनपुट वोल्टेजेस अप्लाइड एट इट्स 2 इनपुट टर्मिनल्स, इन्वर्टिंग एंड नॉन इन्वर्टिंग। तो यहाँ पे आप देखिए, यहाँ पे आपका V इनपुट 1 है और यहाँ V इनपुट 2 है, तो यहाँ पे आउटपुट भी VO1 VO2 2 होगा। अब इसका जो सर्किट डायग्राम है, वो सर्किट डायग्राम देख लीजिए। यहाँ पे 2 कलेक्टर रेजिस्टर्स हैं, देयर आर 2 कलेक्टर रेजिस्टेंस, एक्चुअली आप इसको बोल सकते हैं RC1 इक्वल टू RC2 इक्वल टू C। देयर आर द 2 ट्रांजिस्टर्स NPN1, ये जनरली हम सिमेट्रिकली लेते हैं, मैच्ड ट्रांजिस्टर्स लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे कपलिंग कैपेसिटर्स है C1 और C2, और यहाँ पे क्या है, ये इनपुट वोल्टेज सोर्स है,
यहाँ लगा है, एक इधर दूसरे टर्मिनल पे V इनपुट 2 लगा है, यहाँ पे RS जा रहा है, सोर्स रेजिस्टेंस। C1 क्या करता है, इट ब्लॉक्स DC बट पासेस AC। ये क्या करता है, AC सिग्नल पास करता है। यू नो ना, XC1 इज इक्वल टू 1/2 पाई FC1। तो यहाँ पे जब फ्रीक्वेंसी हाई होगी तो रिएक्टिव कैपेसिटेंस लो होगा ना, तो यहाँ पे ये AC को पास करेगा, DC को ब्लॉक करेगा। तो मेनली ये AC सिग्नल्स को पास कर रहा है, C1 C2। ठीक है, तो मेनली हम इसको, ये इसका सर्किट डायग्राम होता है डिफरेंशियल एम्पलीफायर का। ठीक है, और यहाँ पे ये कॉमन एमीटर रेजिस्टेंस है और ये -VE है। अब इसके मोड्स ऑफ ऑपरेशन देखिए क्या होते हैं। सिंगल एंडेड होता है, डबल एंडेड होता है, कॉमन मोड होता है। सिंगल एंडेड का मतलब क्या होता है कि आइदर ऑफ द इनपुट इज ग्राउंडेड, आइदर ऑफ द इनपुट इज ग्राउंडेड। कोई सा एक इनपुट, या तो ये ग्राउंड हो जाएगा और ये ग्राउंड हो जाएगा। ठीक है, इसको 0 वोल्ट कर देंगे। डबल एंडेड में क्या है कि अपोजिट पोलैरिटी सिग्नल्स आर अप्लाइड एट दी टू इनपुट्स। इसमें हम क्या करते हैं, अपोजिट पोलैरिटी सिग्नल्स आर फेड और अप्लाइड एट टू इनपुट्स। ये दो इनपुट्स हैं आपके, V इनपुट 1, V इनपुट 2। तो अपोजिट पोलैरिटी के सिग्नल्स लगाते हैं, जैसे कि यहाँ पे ये लगा दिया, यहाँ पे ये लगा दिया। तो अपोजिट पोलैरिटी सिग्नल्स आर फेड एट द टू टर्मिनल्स। फिर तीसरा है आपका कॉमन मोड। कॉमन मोड में क्या होता है कि टू सिमिलर इनपुट सिग्नल्स आर अप्लाइड एट बोथ इनपुट्स। कॉमन मीन्स विच इज कॉमन। ठीक है, तो टू सिमिलर इनपुट सिग्नल्स आर अप्लाइड, two similar input signals are applied at both inputs। ठीक है, इसमें दोनों सिमिलर इनपुट लगाते हैं। अब डीसी एनालिसिस करते हैं। डीसी एनालिसिस में हम क्या करते हैं, मेक एसी सोर्सेज ग्राउंडेड। एसी सोर्स को आप ग्राउंड कर दोगे, जैसे कैपेसिटर को आप क्या करोगे, डीसी में फ्रीक्वेंसी तो 0 होती है ना, और डीसी में एसी सोर्सेज को ग्राउंड करोगे और जो कपलिंग कैपेसिटर्स इनको आप ओपन करोगे, क्योंकि आपने पढ़ा है XC1 इज इक्वल टू 1/2 पाई FC1। तो जब इसमें फ्रीक्वेंसी 0 होगी तो XC1 इज टेंडिंग टू इनफाइनाइट, तो कैपेसिटेंस ओपन सर्किट हो जाएगा, इसीलिए कैपेसिटेंस को हम ओपन सर्किट कर देते हैं। एसी सोर्सेज जैसे वोल्टेज सोर्स है तो उसे हम ग्राउंड कर देंगे। ठीक है, अब इसका जो इक्विवेलेंट सर्किट है वो देखिए आप, ये RC है, यहाँ पे ये VCC है, यहाँ पे क्या है कि हमने इस टर्मिनल को ग्राउंड कर दिया, दैट मीन्स 0 वोल्ट है, नो इनपुट इज अप्लाइड। यहाँ पे हमने इसको भी ग्राउंड कर दिया है। अब यहाँ पे ये टू टर्मिनल्स हैं, तो यहाँ पे एक VC1 होगा, वोल्टेज एट कलेक्टर रेजिस्टेंस RC1 एंड वोल्टेज एट कलेक्टर रेजिस्टर RC2। तो यहाँ पे आपका देखिए RC1 इक्वल टू RC2 इक्वल टू RC, इसलिए ये दोनों रेजिस्टेंस इक्वल है। अब यहाँ पे आप देखिए, इसमें यहाँ पे जो करंट आ रही है आपकी, ये है IE/2, IE/2 है, और यहाँ पे भी जो करंट आ रही है ये है IE/2 है। ठीक है, अब इसमें देखो ये जो है ये भी IE/2 है, और ये क्या है, ये भी IE/2 है। मतलब इसमें जो कलेक्टर करंट फ्लो करेगी, आपने जनरली IE इज नियरली इक्विवेलेंट टू IC, IB तो फ्लो नहीं कर रही है, तो IE/2 देखिए यहाँ से निकलते हुए सीधा इस कॉमन रेजिस्टेंस के थ्रू जाएगी, और यहाँ भी ये IE2 इधर मिल जाएगी, कॉमन एमीटर रेजिस्टेंस है ना, तो ये -VEE है। तो ये इक्विवेलेंट सर्किट है इसका। अब आप देखिए इसमें कि जनरली हम क्या करते हैं कि जो KVL होता है एट इनपुट साइड, KVL एट इनपुट साइड, वो हमें क्या देगा, वो हमें देगा 0। अगर मैं यहाँ पे इसको ऐसे मिला लूँ तो मुझे क्या देगा, 0 -VEE एंड नहीं, ये आपका होगा 0 माइनस, देखिए ना ये बेस है, ये एमीटर है, तो ये तो माइनस होगा ना एमीटर। दिस इज योर N, दिस इज योर N PN, तो N इज मीन्स नेगेटिव, P मीन्स पॉजिटिव। तो यहाँ पे मैं इसको ऐसे लिख सकती हूँ कि 0 माइनस VBE माइनस VE, क्योंकि VBE इज इक्वल टू वॉट, VB माइनस VE। VB भी आपका 0 वोल्ट है, तो माइनस VBE, तो यहाँ पे ही मैं इसको सारी इक्वेशन यही ले आई, ये पार्ट भी यहीं ले आई, तो ये कितना हो गया, ये तो 0 था, तो 0 माइनस VBE माइनस VE इज इक्वल टू 0। तो VE इज वॉट, VE इज इक्वल टू आपका माइनस VBE, दैट मीन्स इट इज माइनस 0.7 वोल्ट्स। अब जब आप इसमें इक्वेशन लगाएंगे तो VE, क्योंकि VE माइनस IERE, अगर आप यहाँ से इक्वेशन लगाएंगे तो माइनस VEE, क्योंकि ये करंट जा रही है, प्लस IERE,
अगर आप ऐसे लगाते हैं तो ये माइनस, मैं थोड़ा मार्कर चेंज भी कर लेती हूँ, जैसे माइनस VEE एंड देन आपका हो सकता है प्लस IE, क्योंकि अगर हम यहाँ से स्टार्टिंग टर्मिनल स्टार्टिंग पोलैरिटी लें तो ये माइनस है, तो यहाँ से लेंगे तो माइनस VEE प्लस IERE एंड फिर यहाँ पे आपका कितना हो जाएगा माइनस VE, यही होगा इक्वल टू 0। तो विच इम्प्लाइज हम इसको लिख सकते हैं VE एंड देन माइनस IERE एंड देन प्लस VEE इक्वल टू 0, विच इम्प्लाइज मैं इसको क्या लिख सकती हूँ, देखिए मैं इसको ऐसे लिखूंगी, क्योंकि हाँ इन ऑर्डर टू सेव द टाइम मैंने पहली सर्किट्स बना लिए थे, तो मैं इसको आगे कैसे लिखूंगी, मैं इसको लिखूंगी IE इज इक्वल टू VEE माइनस 0.7 अपॉन RE। जो इसमें करंट फ्लो हो रही है, ये जो भी ये करंट फ्लो हो रही है IE, तो यहाँ पे क्योंकि कॉमन एमीटर रेजिस्टर है तो यहाँ पे करंट ऐसे डिवाइड हो रही है, लेकिन जो इसकी स्टैंडर्ड इक्वेशन है वो यही होगी, क्योंकि VEE माइनस 0.7 अपॉन RE। तो ये फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए, क्योंकि जब मैं न्यूमेरिकल कराऊंगी तो ये वहाँ यूज होगा, ठीक है। अच्छा, अब इसमें कुछ एक आध चीजें और हैं, जैसे सिंगल एंडेड ऑपरेशन। सिंगल एंडेड ऑपरेशन में आप देखिए यहाँ आपका सप्लाई वोल्टेज है प्लस VCC, यहाँ RC है, ये भी RC है, यहाँ पे आप एक टर्मिनल पे आपको आउटपुट निकालना है, ये आपका यहाँ पे CC2 है और यहाँ पे ये भी CC1 है, कपलिंग कैपेसिटर 1 कपलिंग कैपेसिटर 2, ये हाँ नहीं सॉरी CC2 मतलब, क्योंकि हम सिंगल एंडेड मतलब एक ही जगह आपने इनपुट लगाया है ना, तो आप यहाँ पे क्या कर सकते हैं, आप यहाँ पे इसको ग्राउंड कर सकते हैं, ठीक है, इसको ग्राउंड कर दिया आपने। अब उसके बाद आप देखिए कि मैं इसका डायरेक्ट यहाँ पे सिंगल एंडेड मतलब क्या हुआ, ओनली वन इनपुट हैज टू बी अप्लाइड। सिंगल एंडेड मीन्स ओनली वन इनपुट इज अप्लाइड, ठीक है, वेदर इट इज अक्रॉस दिस टर्मिनल और अक्रॉस दिस टर्मिनल, ठीक है। वी आउटपुट RC1 इज इक्वल टू RC2 है, ये तो पता ही है आपको, तभी RC है ना। उसके बाद आप देखिए जो यहाँ पे इसका फॉर्मूला होगा वोल्टेज गेन, क्योंकि सिंगल एंडेड है तो सिंगल एंडेड का फॉर्मूला होगा, याद रखिएगा, RC अपॉन ट्वाइस RA। डेरिवेशन नहीं करा रही हूँ मैं, ये फॉर्मूला याद कर लीजिए। सो दिस इज इक्वल टू व्हाट, RC अपॉन 2RE, यानी कि आप कह सकते हैं कि वोल्टेज अक्रॉस दिस कलेक्टर टर्मिनल VC1 अपॉन V इनपुट 1। इसको हम चेक करेंगे जब हम न्यूमेरिकल करेंगे, और जो इनपुट इम्पिडेंस है वो क्या हो जाएगा आपका ट्वाइस बीटा RE। स्मॉल r इज व्हाट, AC रेजिस्टेंस है, AC एमीटर रेजिस्टेंस है, AC एमीटर रेजिस्टेंस है, बीटा क्या है, करंट गेन है, ठीक है। तो ये फॉर्मूला याद होना चाहिए। अब हम डबल एंडेड की जब बात करते हैं तो डबल एंडेड में भी क्या है, देयर आर टू कलेक्टर रेजिस्टर्स व्हिच आर अप्लाइड अक्रॉस द टू कलेक्टर टर्मिनल्स, ठीक है। अब आप इसमें देखिए डबल एंडेड के केस में हाँ जी, तो देखिए टू कैपेसिटर्स है C1 एंड C2, टू इनपुट्स लगा रखे हैं आपने, तो यहाँ डबल एंडेड मीन्स मतलब क्या है, टू इनपुट्स आर अप्लाइड, टू इनपुट्स आर फेड अक्रॉस द टू इनपुट टर्मिनल्स, ठीक है। यहाँ पे आपका जो आउटपुट निकलेगा, आप जैसे ये V इनपुट था, V इनपुट 2 था, मान लीजिए डबल एंडेड में ये VO है, ठीक है। अब इसका जो फॉर्मूला होगा, इसका फॉर्मूला क्या होगा, जो डिफरेंशियल वोल्टेज होगा आपका VD, दैट इज इक्वल टू V इनपुट 1 माइनस V इनपुट 2। जो वोल्टेज गेन होगा वो क्या होगा, V आउटपुट अपॉन VID, मतलब वोल्टेज आउटपुट वोल्टेज अपॉन डिफरेंशियल वोल्टेज, तो इसकी वैल्यू कितनी आएगी, इसकी वैल्यू भी RC अपॉन ट्वाइस RE। डबल एंडेड है ना ये, ठीक है, ये डबल एंडेड है, तो इसका ऐसे होगा। अभी हम इसके न्यूमेरिकल्स करेंगे तो हम चेक करेंगे, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, नेक्स्ट पॉइंट है कॉमन मोड ऑपरेशन। कॉमन मोड ऑपरेशन में आप देखिए बोथ द इनपुट्स आर फेड कॉमन टू दी कॉमन इनपुट सोर्स। तो यहाँ पे आप देखिए, यहाँ भी मैंने V आउटपुट निकाल रही हूँ, तो यहाँ पे जो आपका कॉमन मोड गेन होगा AC, दैट इज V आउटपुट अपॉन V इनपुट। इसका जो फॉर्मूला होगा, ये तो RE है, ठीक है, तो इसका जो फॉर्मूला होगा इट विल बी बीटा RC अपॉन आपका क्या हो जाएगा, बीटा RE, ठीक है, प्लस ट्वाइस ऑफ बीटा प्लस 1 इंटू RE,
ये फॉर्मूला है, आपको याद रखना है कॉमन मोड गेन का, वेयर द टू इनपुट्स आर मेड कॉमन टू दी एंड कनेक्टेड टू दी ओनली वन सप्लाई वोल्टेज। ठीक है, तो ये वैल्यू हो गई बीटा आर सी बाय बीटा स्मॉल आर ई प्लस ट्वाइस ऑफ बीटा प्लस वन आर ई। तो इन ऑल डिजाइन एप्लीकेशंस जो कॉमन मोड गेन होता है, इट हैज़ टू बी वेरी स्मॉल एज पॉसिबल, इसको बहुत ही स्मॉल रखना पड़ता है। और जो आपका आर ई है, देखिए कॉमन मोड गेन, इसको आपको बहुत स्मॉल रखना पड़ेगा। और जो आपका एमीटर रेजिस्टेंस है, इट हैज़ टू बी सो लार्ज। तो आर ई को आप कैसे रिप्लेस कर सकते हो? आर ई इज रिप्लेस्ड बाय अ कांस्टेंट करंट सोर्स टू अचीव स्मॉलर कॉमन, मतलब इसको हमें रिप्लेस करना पड़ेगा कांस्टेंट करंट सोर्स से इन ऑर्डर टू अचीव दी स्मॉलर, टू गेट स्मॉलर कॉमन मोड गेन। तो यहाँ पे जैसे ये जो आपका आर ई है, तो यहाँ मैं इस सर्किट को कैसे बना सकती हूँ? आई कैन मेड इट लाइक, देखिए मैं इसको ऐसे बना सकती हूँ कि मैंने इसको ऐसे कर दिया, और यहाँ पे ये आपका है कांस्टेंट करंट सोर्स, ये आपका है आर ई, ठीक है। और यहाँ पे देखिए इसको जो है ना, इसको मैं इस तरीके से आपको बताना सिखा रही हूँ कि यहाँ से होके ऐसे जाएगा। ठीक है, हमने क्यों किया ऐसे? क्योंकि हमें कॉमन, क्योंकि आपको पता है कि CMRR कैसे निकालते हैं, AD अपॉन ACM ही निकालते हैं ना। तो यहाँ पे ये इस तरीके से हो जाएगा और ये माइनस VEE होगा। तो ये इस तरीके से करके हम इसको ऐसे कर देंगे। ठीक है, अब आपने ये देख लिया, ओके फाइन। तो ये वैल्यू आपकी इतनी हो गई। हाँ, तो अब इसमें एक चीज़ और है, जैसे क्योंकि कॉमन मोड गेन है तो इसमें क्या आएगा? कॉमन मोड रिजेक्शन रेशियो, CMRR। ठीक है, तो दिस इज द रेशियो ऑफ AD अपॉन ACM, मतलब मैं इसको लिखती हूँ डिफरेंशियल गेन अपॉन कॉमन मोड गेन। तो दिस हैज़ टू बी स्मॉल सो दैट इट हैज़ टू बी वेरी लार्ज। ये इनफाइनाइट तक जाता है, तो ये इसके लिए इनफाइनाइट वैल्यू के लिए वी शुड हैव AD वेरी स्मॉल। तो अगर मुझे CMRR dB में निकालना होगा, तो ये तो आपको फॉर्मूला मालूम ही है, दैट इट इज़ 20 log base 10 AD अपॉन ACM, यही होगा ना, 20 log base 10 AD अपॉन ACM। तो डिफरेंशियल गेन है, ये कॉमन मोड गेन। तो CMRR शुड बी एज हाई एज पॉसिबल, और इसकी जो आइडियल वैल्यू होती है वो इनफाइनाइट होती है। ठीक है, तो मेरे को आज इतना ही बताना था। नेक्स्ट टर्न पे हम न्यूमेरिकल्स कराएंगे, लेकिन मैं सोच रही हूँ कि न्यूमेरिकल्स से पहले मैं आपको एक दो चीज़ें और बताती हूँ, जैसे लेवल ट्रांसलेटर हो गया, ठीक है, और करंट मिरर सर्किट। ये सब मैं थोड़ा सा आपको लेवल शिफ्टर के बारे में बताऊंगी। टिल देन आई होप आपको क्लास समझ आई होगी, तो इसको लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और इसको प्रैक्टिस भी कीजिए। टिल देन थैंक यू।